चलमणुं गदिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुणमिडमो शुद्धकेवली नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तस्वभावभावाय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। जय हो। समय सार नामक परम अद्भुत अध्यात्म परमागम है, जिस परमागम में आचार्य कुन-कुन ने शुद्धात्म तत्व की चर्चा की है और यह समय सार परमागम इस युग का त्रैकालिक साहित्य है। साहित्य दो प्रकार के होते हैं, एक त्रैकालिक साहित्य और एक तात्कालिक साहित्य। सत्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक त्रैकालिक सत्य और एक तात्कालिक सत्य। त्रैकालिक साहित्य त्रैकालिक सत्य को दर्शाता है और तात्कालिक साहित्य तात्कालिक सत्य को दर्शाता है। जैसे पर्व दो प्रकार के होते हैं, एक त्रैकालिक पर्व और एक तात्कालिक पर्व। 10 लक्षण महापर्व त्रैकालिक पर्व है और हमारे महावीर निर्वाण महोत्सव, महावीर जयंती, अक्षय तृतीया पर्व, मोक्ष सप्तमी, ये हमारे वह तात्कालिक पर्व हैं। तात्कालिक पर्व इसलिए कहा कि वह इसी युग के हैं पर्व। अगला जब हमारा वो आएगा 24 तीर्थंकर आएंगे, उसमें ये पर्व नहीं रहेंगे। इन पर्वों का इसी काल में अंत हो जाएगा, इसलिए ये तात्कालिक पर्व कहलाते हैं। उसी प्रकार से जो साहित्य आपको बताया गया है और उस साहित्य को दर्शाने वाले जो सत्य को दर्शाते हैं, जो मैंने त्रैकालिक साहित्य त्रैकालिक सत्य शाश्वत तत्व को दर्शाता है, इसलिए उसका नाम है त्रैकालिक साहित्य। और तात्कालिक सत्य जो वर्तमान पर्याय और परद्रव्य को दर्शाता है, वह है तात्कालिक साहित्य। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 4 अनुयोगों में त्रैकालिक साहित्य को दर्शाने वाले कितने अनुयोग हैं और तात्कालिक साहित्य को दर्शाने वाले कितने अनुयोग हैं? तो हम और आप विचार करें। 4 अनुयोगों का तो ख्याल है ना, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग और हमारा चरणानुयोग और ये प्रथम अनुयोग। अब ये द्रव्यानुयोग है जिसमें शुद्धात्म तत्व की चर्चा की गई है। तो ये शुद्धात्म तत्व की चर्चा करने वाला कौन सा साहित्य हो सकता है? बोलिए त्रैकालिक साहित्य, क्योंकि ये त्रैकालिक साहित्य ही त्रैकालिक और शाश्वत तत्व की चर्चा करता है। और जो तात्कालिक साहित्य है वह हमारे वर्तमान तत्व की ही चर्चा करता है। ये कर्णानुयोग है, वह त्रैकालिक साहित्य है कि तात्कालिक साहित्य? त्रैकालिक। तो
तो कहते हैं वह तात्कालिक साहित्य है, त्रैकालिक नहीं। वो वर्तमान परिणाम की ही बात बताता है। कर्णानुयोग में ना गणित माने परिणाम, वो परिणाम की ही बात बतलाता है, इसलिए वह हमारा त्रैकालिक साहित्य नहीं हो सकता। चरणानुयोग वो वर्तमान हमारे आचरण की बात को वह दर्शाता है, इसलिए वह चरणानुयोग भी हमारा त्रैकालिक साहित्य नहीं हो सकता, वह तात्कालिक साहित्य है। ऐसा ही प्रथमानुयोग जिसमें 63 शिला के महापुरुषों की वर्णन किए गए हैं, राम के, रावण की और 63 शिला के का जिसमें वर्णन किया गया है, व्यक्ति का वर्णन किया गया है, तो बोलो वह साहित्य त्रैकालिक साहित्य होगा कि तात्कालिक साहित्य होगा? तो बोले वह भी तात्कालिक साहित्य होगा, क्योंकि हमारा अगला जो आने वाला है भाव, वह उनमें ये राम और रावण की चर्चा नहीं होगी, उसमें और तीर्थंकरों की और अन्यों की होगी। इसलिए प्रथमानुयोग भी हमारा जो साहित्य हमारा योग है वह भी तात्कालिक साहित्य है, क्योंकि वह तात्कालिक माने वर्तमान पर्याय को दर्शाता है, इसलिए वह है तात्कालिक साहित्य। मैं आपसे पूछता हूँ, जो अखबार है और प्रतिदिन छपता है, और एक प्रतिदिन छपने के बाद में भी आज तारीख है 4 दिसंबर, और ये 4 दिसंबर का अखबार जो आज छपा है, और आपको कोई 3 दिसंबर का अखबार ला कर दे तो आप क्या कहेंगे? बोलिए पुराना हो गया, बासा हो गया, ये नहीं चलेगा। वह जो हमारा अखबार है उसमें एक ही दिन के समाचार दिए जाते हैं, दूसरे दिन वह पुराना हो जाता है, वह ज़्यादा नहीं चलता। ऐसे ही हमारी साप्ताहिक पत्रिका हैं, जिसमें जो मैटर छपा रहता है वह 7 दिन तक ताज़ा रहता है, 7 दिन के बाद में 18 दिन वह भी पुरानी हो जाती है। ऐसे ही मासिक पत्रिका, वह भी उसके 15 दिन तक उसमें जो मैटर दिया है वह 15 दिन तक ताज़ा रहेगा, उसके बाद में वह भी पुराना हो जाएगा। और हमारा मासिक पत्रिका है वह भी 1 महीने तक ताज़ी रहेगी, बाकी की वह पुरानी हो जाएगी। तो ये सब 1-1 महीने के जो हमारे हैं वह सब तात्कालिक साहित्य को कहने वाले हैं। ये त्रैकालिक साहित्य को बताने वाले नहीं होने से, और न ये त्रैकालिक साहित्य नहीं होने से ये त्रैकालिक सत्य को भी नहीं बताते। इसलिए ये समय सा जो परमागम है, हम और आपको यह परमागम हमारा त्रैकालिक साहित्य है, जो हम और आपको ये सदा वह तीनों काल यदि जिसे धर्म करना हो, वह त्रैकालिक तत्व की बात सुनकर समझकर अपने अंदर में समा जाएगा, तो वह तीनों कालों में किसी भी काल में धर्म कर सकता है, क्योंकि उसको यह मैटर त्रिकाल मिलता रहेगा। तो ये समय सार परमागम हम और आप सोचें कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना महान है, कितना सर्वोत्कृष्ट है, कि जो हम और आपको वर्तमान में इस देह देवल में जो त्रैकालिक सत्य है उसको दर्शाने के लिए यह समय सार परमागम हमारे जीवन में उपलब्ध हो गया। अन्यथा जब दक्षिण में 6-6 महीने साहित्य जैन साहित्य को जलाया गया, तो वह जैन साहित्य की होली 6 महीने तक जली, किंतु उनमें यह समय सार और परमागम बच गए, और वो बचने पर हम और आपको आज उपलब्ध हो गए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसे दर्शाने वाले त्रैकालिक सत्य को दर्शाने वाले त्रैकालिक शाश्वत तत्व जो हमारा इस देह देवल में आत्मा है उसको बताने के लिए ये साहित्य जीवित रहेगा। अगर यह नहीं रहता, द्रव्यानियों के साहित्य नहीं रहते, परमात्म प्रकाश है, प्रवचन सारे, नियम सारे, ये सब त्रैकालिक साहित्य है, कि जो त्रैकालिक सत्य, शाश्वत सत्य, शुद्धात्मा को बतलाते हैं। ऐसे त्रैकालिक साहित्य त्रैकालिक सत्य को जो बतलाते हैं, उस त्रैकालिक सत्य और शाश्वत आत्म तत्व का
हम और आप सब एक समय भी आश्रय और अवलंबन ले लेवें तो हमारी पर्याय में से वह यह आश्रय की निवृत्ति हो जाए। तो वह त्रैकालिक साहित्य जो समय सार है वो त्रैकालिक शाश्वत तत्व को दर्शाता है। तो यहाँ 73वीं गाथा में उन्होंने यह शाश्वत तत्व को दर्शाया है। किस रूप में दर्शाया है वो हम और आप पढ़ते हैं। देखो थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे, अब मेरे को ज़्यादा बोलना पड़ रहा है ऐसा। हाँ बस बस ठीक। हाँ जी, हम और आप सब हाँ क्या बराबर। किसकी चर्चा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ? शाश्वत तत्व। हाँ, त्रैकालिक साहित्य समय सार जो त्रैकालिक साहित्य है, और वह त्रैकालिक साहित्य हमारे देवल में त्रैकालिक शाश्वत सत शुद्धात्म तत्व है, उसको दर्शाने के लिए यह 73वीं गाथा हम और आपके समक्ष में है। उन्होंने अपने त्रैकालिक सत्य को किस रूप में दर्शाया है? तो वह 73वीं गाथा कहती है कि अहमिक्को खलु शुद्धो निम्मो ज्ञान दर्शन समग्गो तम्मे ठित्तो तच्चित्तो सव्वे एद खयम रेणी में। ये शाश्वत तत्व की बात है जो उन्होंने कहा। क्या कहा कि मैं एक शुद्ध ममत्वहीन हूँ, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूँ स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूँ। इसमें आचार्य कुंकुन देव ने आश्रम से निवृत्त होने के लिए हम और आपको एक संबोधन किया है कि तुम अपने विचारों में पहले ये निर्णय करो कि आप कौन हो। तब उन्होंने इसमें यह शब्द डाला कि मैं एक हूँ। और एक क्यों कहा कि एक के आश्रय से जो पुण्य पाप रूपी आश्रय अनेक रूप हैं, शुभ और अशुभ भाव अनेक रूप हैं, जिनको जिनागम में असंख्यात प्रकार के शुभाशुभ भावों को कहा गया है, वह एक प्रकार के नहीं है। एक प्रकार का उन शुभाशुभ भावों से रहित और ज्ञान दर्शन आदि गुणों से सहित अपना भगवान आत्मा एक है। मैं स्वयं एक हूँ। स्त्री कुटुंब है इसलिए मैं अनेक हूँ, ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये पुण्य पाप रूपी मेरी परिणति में परिणमते हैं इसलिए मैं अनेक रूप हूँ, वह मेरा त्रैकाल स्वभाव नहीं है। ये पर्याय का स्वभाव है। पर्याय का स्वभाव अनेक रूप है, भिन्न भिन्न रूप है, पृथक पृथक रूप है, किंतु मैं जो भगवान आत्मा हूँ वह अभिन्न हूँ। वह पृथक पृथक वाला तत्व नहीं है, और पृथक पृथक वाली पर्यायों से पार तत्व है। और उस पार तत्व का नाम हम और आपको यहाँ पर आचार्य ने दिया है कि मैं एक हूँ। ये बात पहले हम और आप विचार में लेवें। ये बात यदि आपको विचार में नहीं आती तो आपको ये पुण्य पाप रूपी आश्रय का पर्याय में निवृत्तिपना नहीं आएगा। क्योंकि पुण्य पाप रूपी आश्रय की निवृत्ति का उपाय एकमात्र अपने आप को एक मानोगे और मानकर उसके सन्मुख होकर शुद्ध रूप परिणमित होगे तो ये अशुद्ध रूप आश्रय आपकी परिणति से निवृत्त होंगे। और कोई उपाय नहीं है। आचार्य ने और उपाय होता तो बता देते यहाँ पर। और कोई उपाय आता है कि वे पाप छोड़ो, पुण्य करो, इतनी यात्रा करो, इतनी पूजा करो, इतने विधान करो। बोले ये उपाय बताए क्या? यहाँ पर बताए ही नहीं, क्योंकि वह उपाय ही नहीं है।
वो तो संसार के परिभ्रमण के उपाय हैं। शुभाशुभ भाव के परिणाम करना, वो तो किसके, मैंने अशुभ भाव करोगे तो नरक तिर्यंच गति का परिणाम को उस परिणाम में मिलेगा, और यदि शुभ भाव करोगे तो हमारे स्वर्ग और मनुष्य गति मिलेगा। किंतु मिलेगी गति, गति का रहित बना होकर पंचम गति नहीं मिलेगी जी। पंचम गति मिलने का अर्थात परिपूर्ण सुख और आनंद मिलने का यदि कोई आधार है तो वह यहाँ आचार्य कहते हैं कि वह है अहम एको, मैं एक हूं। ऐसा पहले विचार में करो। ये विचार सब डाला ना कि क्या ज्ञानी ऐसा विचार करता है। ज्ञानी तीन प्रकार के होते हैं। एक जिसमें ज्ञान हो उसको ज्ञानी कहते हैं, और जिसमें आत्मा का ज्ञान किया है वह भी ज्ञानी, और जिन्होंने ज्ञान में परिपूर्णता प्राप्त कर ली वह भी ज्ञानी। ये तीन प्रकार के ज्ञानी हैं। आत्मा में ज्ञान होना वह भी ज्ञानी है, और आत्मा का ज्ञान हो जाना, आत्मा में ज्ञान होना और आत्मा का अनुभव होकर ज्ञान होना वह भी ज्ञानी, और जिन्होंने ज्ञान में परिपूर्णता प्राप्त कर ली वह भी ज्ञानी। तो इसलिए यहां पर आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी ऐसा विचार करता है। कि ज्ञानी ऐसे विचार क्यों करता है पंडित जी? ज्ञानी को तो परिणमन हो गया है क्या जैनेन्द्र जी? फिर वो क्यों विचार करेगा? तो इसलिए यहाँ पर जो ज्ञानी शब्द डाला है ना, उसको तो परिणमन, जो आत्मा का ज्ञान हो गया है और वह सम्यक ज्ञानी हो गया, उसको तो जीवन में ये परिणमन है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्ममत हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, ऐसा तो उसको परिणमन हो गया है। तो फिर जिसको परिणमन नहीं होगा हुआ है वो पहले विचार करे कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, निर्ममत हूँ और ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। ऐसा पहले विकल्पात्मक ज्ञान में यह निर्णय करे, विचार करे। क्यों विचार करे? कि तूने अपने निर्णय और विचार में अपने आप को पर्याय और परद्रव्य रूप स्वीकार किया है, और उसकी उत्थापना कर। और किसकी स्थापना कर? कि मैं एक हूं। ये जब तक आप उत्थापना नहीं करेंगे पर्याय और परद्रव्य में, जब तक आपका अहमपना कब छूटेगा? कि जब आप अपने अंदर में मैं एक हूं इसकी स्थापना करेंगे। ये अंधकार कब जाएगा? ये जब तुम प्रकाश करोगे तब, अन्यथा नहीं जाएगा। तो हमारा और आपके अंदर में अभी अज्ञान अंधकार है। ये पर्याय में हूं, पंडित जतीश चंद मैं हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, ये हूं, ये पर्याय रूप का अहमपना कर रखा है। तो हमारे परिणति में अज्ञान अंधकार चला आ रहा है। बोलो, ये अज्ञान अंधकार सुबह आप करते हो कि दोपहर में कि रात्रि में? ये अज्ञान अंधकार को आप 24 घंटे पाल रहे हो, पोस रहे हो, और उसको पोसते पोसते उसकी वृद्धि का काम भी कर रहे हो, और फिर भी आपको डर नहीं लगता। कि जबकि ये पर्याय में अहमपना, उसको हमारे प्रवचन सार में पर्याय मुंडा पर समया का, पर्याय में वैसा पढ़ रहे प्रवचन सार की 8वीं गाथे में कहा, 93 गाथा में, कि जो पर्याय में अपनत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व स्थापित करता है तो उसको आचार्य प्रवचन सार में हमारे अमृतचंद्र आचार्य के पर्याय मूंडा पर समया। वो मूंड है, मूंड। पंडित जी बैरिस्टर है वो तो बड़ा बड़ी डॉक्टर है, समझे, इतना बड़ा है, इतना बड़ा ठेकेदार है, और तुम कह दो उसको मूंड। हाँ, मूंड नहीं, बारंबार मूंड आचार्यों ने कहा है। क्यों? कि वो पागल भी कहा, देखो ये शब्द का भी प्रयोग किया कि पागल है जो अपनी चीज नहीं है उसको अपनी चीज मान रहा है। ये शरीर आदि स्त्री, कुटुंब, पैसा, स्वभाव, स्वभाव, ये अपनी चीज नहीं है, और उन्होंने अपनी चीजों को क्या मान रहा है? मेरा मान रहा है। तो ये पागल नहीं तो नहीं, चोर भी कहो उसको जी।
जो पर वस्तुओं को अपनी चीज मानता है, ये चोर है। बोलो, आप किसी को कह दें चोर तो आपको कैसा लगे? पंडित जी जबान संभाल कर बोलना मुझे। बोलो, आप तो यही कहोगे ना। तो मैं ही नहीं कहता भैया, ये जिनवाणी माँ कहती है, जो भी कहती है। हम सबको मूड भी जिनवाणी माँ कह रही है, और चोर भी हमें जिनवाणी माँ कह रही है, और पागल भी हमें जिनवाणी माँ कह रही है। ये कोई हम व्यक्तिगत पंडित वगैरह की तो हमारी गजिया का है जो हम कह दें। और तो और यहाँ आचार्यों ने समय सार परमागम में और अन्य परमागमों में जो बात यह समाज को रुचती नहीं हो, ये नहीं होता नहीं हो, जमती नहीं हो, तो फिर वह आचार्य किसका आधार? ये मेरी बात नहीं है, ये सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में आई हुई बात है, ये जिनेश्वर भगवान की बात है। मेरी आचार्य की वे बात मत समझना। वह आधार वह फिर जिनेश्वर भगवान का लेते हैं, जिनको ये शंका रहती, अरे आचार्य तुम भी हो, आचार्य मैं भी हूं, समझे? ऐसा ऐसा हो जाता। एक बार वो हमने धवला, जय धवला की वो गोष्ठी हुई, और उस गोष्ठी चल रही थी। वहाँ पंडित फूलचंद जी भी थे और अनेक संत भी थे, और उस गोष्ठियों में सब विद्वान संत होके हुए, और चर्चा उसमें आई। तो चर्चा में आई तो हमारे फूलचंद जी ने कहा कि ये चर्चा देखो वीरसेन स्वामी की है, और ये वीरसेन स्वामी इस प्रकार से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मिथ्यात्वादी आश्रय होने से बंध के कारण। तो एक आचार्य बोले, क्या बात करते हो? नहीं, मिथ्यात्वादी आश्रय बंध के कारण नहीं है, कषाय बंध का कारण है। तो फूलचंद जी ने कहा, भाई साहब ये वीरसेन आचार्य। बोले, मैं भी आचार्य, मैं भी आचार्य हूं। मैं कह रहा हूं ना, मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है, कषाय बंध का कारण है। पर मिथ्यात्व कषाय है क्या? कषाय भाव, वो भी कषाय भाव है। जितने भी भाव हैं, विभाव भाव, वो सब कषाय रूप परिणमित हुए हैं। इसलिए आप जो कह रहे हो कि कषाय बंध का कारण ही है और मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है, विपरीत मान्यता, मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता, जीवादि 7 तत्वों में विपरीत मान्यता, बोलो वह बंध का कारण है कि संवर का कारण? और बड़ा आचार्य कहता है वो संवर का कारण है, बंध का कारण नहीं। ये तो उमा स्वामी ने भी कहा है, 50 सूत्र में सब में कहा भाई जी, सब छोटे छोटे ग्रंथों में कहा कि मिथ्या तो बंध का कारण है, किंतु कर मैं आचार्य। इसलिए वो वीरसेन भी आचार्य, मैं भी आचार्य, इसलिए मैं कहता हूं कि मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है। देखो ऐसे ऐसे जिनेन्द्र जी आचार्य भी हो गए, जो हमारे पूर्व आचार्यों को चैलेंज करते हैं और उस पदवी को धारण करके अपने आप को इस प्रकार करते। तो पंडित फूलचंद जी तो बहुत स्पष्ट थे, महाराज आपकी बात नहीं चलेगी। जो आप अपने आप को आचार्य कहकर ये कहना चाहते हो कि मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है, मैं आपको 100 ग्रंथ में बता दूं कि उस हर आचार्यों ने, हर ज्ञानियों ने मिथ्यात्व को बंध का कारण कहा है, समझे? और आप कह रहे हो नहीं है, वो तो स्पष्ट थे। फूलचंद जी डरते नहीं थे किसी से, और तो विद्वान सब बड़े बड़े आचार्यों से डरते थे, कैसे बोले इनके सामने? क्यों तो हमारा फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री वो इतना निर्भीक और निडर वक्ता था कि आचार्यों तो कुछ भी हो, यदि तुम भूल कर रहे हो जिनागम के विरुद्ध तो वो बोल देते थे कि ये नहीं चलेगा महाराज, बात तो ये जिनागम की ये है, आपके अभिप्राय की बात नहीं चलेगी, आपके ज्ञान की बात नहीं चलेगी, ये तो ज्ञानियों ने जो जिनागम में कहा वो बात चलेगी। तो इस प्रकार से ये हम और आपको भी ये समझना चाहिए कि यह यहाँ पर जो अहमपना यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया है, वह अहमपना मैं के नाम पर किया है, और वह मैं को बताने वाला हमारा यह समय सारूपी शास्त्र है, जिसमें यहाँ से प्रारंभ किया है कि मैं एक हूँ, तो एक कैसा हूँ, तो उसकी हमारी ये टीका से गाथा प्रारंभ की।
कल अपन ने थोड़ा अर्थ किया था, उसमें ही थोड़ा आगे बढ़ते। सबने निकाल लिया, मेरे में 162 पान है। ये तो उस ख्याल में है कि हमारे मूल गाथा में 4 बोल कहे गए थे। इधर दे दो। ये सबको 4 बोल तो याद हैं, जिनवाणी के समय सार के त्योतर के। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्ममत हूँ, और मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। किस प्रकार से मैं एक हूँ? क्यों एक कहा? कि गुण पर्याय और ये सब अनेक रूप है, पर पदार्थ अनेक रूप है। उनसे भिन्न बताने के लिए आचार्य ने अपने आप को कहा कि मैं एक हूँ, और वह एक कहकर हम और आप सबकी किससे भिन्नता बताई? अनेकता से। और अनेक कौन है? शुभ और अशुभ भाव, पुण्य और पाप भाव, जितने भी असंख्यात प्रमाण के जो हमारे परिणाम हैं, विभाव भाव, उन सब से, क्योंकि वह अनेक रूप है, वह एक रूप नहीं है, तो उन सब से भेद ज्ञान करने के लिए आचार्य ने हम और आपको कोई मंत्र दिया है। तो वह मंत्र दिया है वह एक। तो अपने आप को स्वीकार एक करेगा तो जगत के सब विभाव भावों से तू भिन्न और पृथक हो जाएगा, उनसे रहित हो जाएगा। चाहे अशुभ भाव हो, चाहे शुभ भाव हो, चाहे पाप भाव हो, चाहे पुण्य भाव हो, चाहे तीर्थंकर प्रकृति का शुभ भाव भी हो, क्योंकि उस शुभ भाव से भी तेरा भगवान आत्मा रहित है। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने का शुभ भाव है, बोले ये अनेक रूप है, और मैं एक। क्योंकि हम और आपकी जो एकता बुद्धि चली आ रही है, वह एकता बुद्धि ये हमारे पर्याय में चली आ रही। इसलिए प्रवचन सार में हम और आपको मूढ़ का, जो मैंने पहले कहा ना कि पर्याय, मूढ़ा, पर समय। समय 2 प्रकार के, एक स्व समय और एक पर समय। जो अपना आत्मा का आश्रय ले वह स्व समय, और जो पुण्य पाप का आश्रय ले वह पर समय। तो हम सब जितने भी अज्ञानी हैं, बोलो वह क्या है? स्व समय है कि पर समय? हम सब पर समय है, क्योंकि हमारा उपयोग पर सन्मुख है, इसलिए पराणमुख है। जैसे गुजरात में क्या कहा जाता है? प्रमुख। तो उसको सब कहते हैं कि ये महाराज कभी स्वसन्मुख होने वाला नहीं है, ये सब सदा प्रमुख ही रहेगा। अध्यक्ष को वहां पर क्या जिनन जी क्या कहते हैं? प्रमुख। प्रमुख है। तो जो प्रमुख है क्या लाला जी, वो सदा क्या रहने वाला है? प्रमुख ही रहने वाला है, कि उसका उपयोग बाहर ही रहने वाला है। वह उसका अध्यक्ष का उपयोग अंदर आने ही वाला नहीं है, क्योंकि उसको तो चिंता है जगत के समिति की, कमेटी की, और उसकी ये सब की चिंता है, तो उसका उपयोग तो बाहर रहेगा, इसलिए उसको प्रमुख कह दिया। हाँ, तो इसलिए ये एक कहकर, एक महत्वपूर्ण शब्द है अहमिक को, जो मैंने पूर्व में कहा कि वह अहमिक को कहकर हम सबको वह हुकुम का इक्का कह रहे हैं। जो हुकुम का इक्का है हम सब सबसे बलवान है, बोलो। और तीर्थंकर अपने माता पिता का एक होता कि 2? एक होता है। वह एक कहकर हमें एक की याद दिला रहे हैं, अपने भगवान आत्मा की, कि हम सब एक हैं। हम कभी 2 रूप हुए ही नहीं। बोले हमारी तो शादी हुई है इसलिए तो हम तो 2 रूप हुए पंडित। अरे तो 2 रूप हुआ ही नहीं है, मान्यता में तूने अपने आप को 2 रूप माना है, तो सदा एक रूप ही रहने वाला है। क्यों? कि जब देह तेरा छूटेगा तो उसका थोड़ी छूटेगा, उसका जब छूटना हो तब छूटेगा। यदि तुम दोनों होते तो दोनों के एक साथ देह छूट जाता, इसलिए नहीं छूटता। इसलिए अपने आप को क्या मानो, पहले ये स्वीकार करो। विचारों में विकल्प की बात है कि पहले विकल्प में निर्णय कर कि मैं एक हूं,
अभी एक में, अभी विकल्प में ही निर्णय नहीं है और विकल्प में अनेक का अहमपना है, तो तेरी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग कहाँ से आएगा? तेरी परिणति में तो पुण्य पाप भी और मिथ्यात्व भी आश्रो जो अनेक है वही उत्पन्न होते रहेंगे। इसलिए ये 4 बोल है ना, इसके बोलों पर आप ध्यान देंगे कि आचार्य ने हम और आपको एक क्यों कहा। हम तो पति पत्नी वाले हैं, हम तो बाल बच्चे वाले हैं, हम तो दुकानदारी वाले हैं, हम तो अनेक रूप हैं, और फिर हमको आचार्य कहे कि तू एक है। तो आपकी मान्यता पर कुठाराघात होता है ना। अरे कुठाराघात क्यों होता है? तेरी मान्यता ही झूठी है तो कुठाराघात करने योग्य है। तेरी मान्यता सत्य होती तो आचार्य कुठाराघात क्यों करते? तेरी मान्यता में ही विपरीतता है। वो तेरी मान्यता को विपरीतता से उल्टा कर वो सुलटा करना चाहते हैं कि तू अनेक नहीं है, अहम एक को, मैं एक हूं। अरे इसका अहमपना तो लाओ बापू। अभी अहमपना नहीं लाते, और पति पत्नी सुंदर हो उसका अहमपना आता है, पैसा खूब हो जाए उसका अहमपना आता है, मकान बढ़िया बन जावे उसका अहमपना आता है। और उनका अहमपना को या मिथ्याद्रव्य आश्रो का, पर का अहमपना उसका नाम है मिथ्याद्रव्य आश्रो, और अपना आत्मा का अहमपना उसका नाम है सम्यक दर्शन। कितनी सरल बात है, बहुत सीधी और सुबोध बात है, जिसको हम और आपने अनंत काल से अभी तक नहीं किया। देखो हमारे परिणामों की कैसी दुष्टता, धीटता, जो टोटलमल जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है कि हम जिस, और सुबट का क्यों कि जिस संसार के दुखों से तीर्थंकर और 63 शिला के महापुरुष सब डरे और भयभीत हुए और डर के मारे भागे और मोक्ष मार्ग को अपना लिया। और हम ऐसे संसारी जीव हैं जिनको सुबट कहते हैं आचार्य, हमको संसार का डर ही नहीं लगता, हमको अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है। तो बोलो इनका संसार नजदीक है, ये संसार के समुद्र के किनारे आए हैं कि बीच में पड़े हैं? ये बीच में पड़े हैं हम और आप सब। ये थोड़ा विचार करो ना तो आपको अपनी जिंदगी कुछ अलौकिक लगेगी। अब भेड़िया धसान जैसे चल रहे हैं हम सब, जो हमारे बाप दादाओं से चले आ रहे हैं, चलो बस पूजन पाठ कर लेते हैं, धर्म हो गया। ये भेड़िया धसान जैसा कार्य चल रहा है। अब इससे कुछ अलग कार्य करो अपने जीवन। ये तो बहुत हो गया, अनंत काल तक करते आए। अब अनंत काल तक जो करते आए हो उसको ही आप करते रहो इस भाव में, तो आपके मनुष्य भाव की क्या नवीनता हुई? ये जैन कुल में आने की क्या नवीनता हुई? ये जैन कुल में आकर सच्चे देव साथ गुरु का समागम मिलने की क्या नवीनता आपके जीवन में हुई? अरे कोई नवीनता तो होनी चाहिए ना, वो नवीनता जीवन में। नवीनता जी ऐसा कि हमें पूरे शास्त्र रहना कंठस्थ याद है। बहुत अच्छी बात है, पूरी पूजा हमें याद है। बहुत अच्छी बात है, सुंदर बात है। बस उसका भाव समझ लो, कल्याण हो गया। वो नहीं समझना ना। हाँ लियो याद है, बहुत अच्छी बात, होना ही चाहिए। ये आपके लिए जीवन में अच्छी उपलब्धि है कि जो शास्त्र आपको ये पूजा भक्ति ये सब भावना ये याद है, आलोचना पाठ ये सब आप, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो तो याद करो, जीवन में बहुत उपयोगी ये चीजें हैं। क्योंकि जीवन में हम संसारी ये पंचम काल के जीवों में कदम कदम पर प्रतिकूलताएं हैं, आपत्तियां हैं, झंझटें हैं। इन झंझटों से उभारने के लिए यदि हमें स्तुतियां भजन और ये आलोचना ये पाठ याद होंगे ना, तो हम सहज उस समय पाप नहीं बांधेंगे और इन स्तुतियों का स्मरण करके पुण्य का संचय करते रहें। प्रतिकूल है, शरीर में रोग चल रहा है और वह रोग तीव्र है, कैंसर है, तो भी मैं तो कैंसर से रहित तत्व, हाँ भगवान आत्मा हो। कैंसर शरीर का रोग है,
मेरा रोग नहीं है। मेरा रोग तो एकमात्र पर वस्तु को अपना मान रहा हूं, ऐसा मिथ्यात्व रूपी कैंसर मुझे आज का नहीं है, अनादि का। उस रोग के नाश करने के लिए मुझे यह समय सार मिला है, और उस समय सार की 73वीं गाथा मिली है। जो मेरा अनादि का रोग है वह इस गाथा से दूर हुआ जा सकता है, तुम्हारे डॉक्टरों से नहीं, उनकी दवाओं से नहीं। ये हमारे आचार्य की दवा है, ये हमारे सर्वज्ञ परमात्मा की दवा है। ये सर्वज्ञ परमात्मा के हम और आपकी गाथा है, जो हमारे आनंद। ये गारुड़ी मंत्र कल बोला था मैंने, ये समय सार के एक एक गाथा गारुड़ी मंत्र है, जो अनादि से हमारे पर 5 इंद्रिय के विषय कषय का विष चढ़ा हुआ है, उस विष को निर्विष करने की यह गाथा है। गारुड़ी का मतलब क्या हुआ? गारुड़ी माने गारुड़ी मंत्र माने महान मंत्र। जिस मंत्र को जो अपनाएगा तो उसका विष जरूर उतरेगा, समझे। सामान्य मंत्र होते हैं, उससे सर्प का जहर नहीं उतरता, किंतु एक गारुड़ी मंत्र होता है, उससे सर्प का जहर उतर जाता है। सभी चीज का जहर उतर जाता है। हाँ, सब जिसका भी जहर चढ़ा। तो इसलिए हम और आप सबको ये गाथा गारुड़ मंत्र की, जिससे आप इसको अपना अवश्य साधना करेंगे तो गारंटी मिथ्यात्व भी आश्रव से निवृत्ति हो जाएगी, गारंटी। गारुड़ी मंत्र माने गारंटी मंत्र, गारंटी। हाँ, जिसका कभी भी उस मंत्र की साधना फेल नहीं होने वाली, सफल होने वाली, ऐसी यह गारुड़ी मंत्र गाता है। उसका हम और आप सब अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं, और स्वाध्याय में हमने वो टीका से प्रारंभ किया था, और टीका से प्रारंभ करके देखो, मैं टीका का वो बोल देता हूँ, आप भी पढ़ो उसको। ये अहम इक्को का अर्थ क्या है? मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत के कारण एक। ये जो अहम इक्को शब्द कहा था कि मैं एक हूँ, तो आचार्य अमृतचंद्र आचार्य ने उसमें से मर्म निकाला कि कुंद आचार्य अहम इक्को कहकर हमें क्या बताना चाहते हैं कि तेरा अहम मैं एक ऐसा है। तो हम और आपने कल मैं पर विचार किया था कि मैं नाम का जो शब्द है वह शब्द का वाचार्थ क्या है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, वो किसका वाचक है। तो कल यह हम और आपने विचार किया था कि यह मैं नाम का जो शब्द है, यह न तो शरीर को बतलाता है, न शरीर के अंग जवानी बुढ़ापा इनको बतलाता है, और ये मैं नाम का शब्द न सहयोग को बतलाता है कि मैं सेठ हूँ, मैं करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ। तो यह पर को भी यह मैं नाम का शब्द नहीं बतलाता, न शरीर को बतलाता है, न वचन को बतलाता है, न वाणी को बतलाता है, न हमारे स्त्री कुटुंब आदि को बतलाता है, और न हमारा लक्ष्य जो पर के आश्रय से ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसे परलक्षी ज्ञान को भी मैं नाम का शब्द नहीं बतलाता। तो फिर मैं नाम का शब्द किसको बतलाता है? तो कहते हैं कि मैं नाम का शब्द शरीर आदि मोह राग आदि और पगलक्षी ज्ञान से जो रहित है, ऐसा जो रहित तत्व है, जो ये देह देवल में जो त्रैकालिक रूप से है, शुद्ध है, चिन्मात्र पने रूप से है, उस आत्मा को यह मैं नाम का शब्द संबोधित करता है। मैं नाम का शब्द का उपयोग तो हम प्रतिदिन करते हैं, और उस मैं नाम का शब्द का प्रयोग में हम पर्याय और परद्रव्य में अहमपना स्थापित करते रहते हैं, और प्रतिदिन मैं कहते ही रहते हैं हर कार्य में। ये मैंने किया, मैंने ये सुधारा,
मैंने इसका ऐसा कर दिया, मैंने उसका ऐसा कर दिया। और वो भले आदमी ये मैं करता रहेगा ना, और यदि मैं करते 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 यदि गति का बंद बन गया, आयु का बंद बन गया, तो बकरी में पैदा हो जाएगा और मैं करता ही रहेगा। जो ये अभिमान करता मैंने ये किया, मैंने समाज को सुधारा, मैंने परिवार को सुधारा, मैं करेगा तो उसका फल क्या है ये तो सोचना। ये बकरी क्या करती रहती है भाई साहब? मैं सोच लो। ये कोई ये डराने की बातें नहीं है जिनवाणी की। पंडित जी, हाँ, ये भोमो करता है। भोवो करता है तो भोवो अब करके क्या बनना पड़ेगा बता दो आप। तो कुत्ता बन जाएगा जो हमेशा भो भो करता रहता है, जिसको भी आते हुए भो भो करता है। अरे परिवार में कोई ऐसे महान अपने आप को मान लेता ना, तो सबको भो भो करते रहते, सबको दबाते रहते। अरे तू दबाने का भाव परिवार में करता है कि मैं सबसे बड़ा और सबको दबाता रहूंगा, कोई मेरे सामने एक भी शब्द का उच्चारण नहीं करे। उसे मालूम नहीं है कि ऐसी मति के अनुसार गति बन गई तो पृथ्वी काय में जन्म लेना पड़ेगा, और सब तुझे दबाते रहेंगे तो तू कुछ भी नहीं बोल पाएगा। पृथ्वी काय में जाना है? नहीं तो पृथ्वी काय में जाने के भाव को छोड़ना? बोले नहीं छोड़। ये कैसे होगा? भाव को भी नहीं छोड़ना चाहता और पृथ्वी काय में नहीं जाना चाहता। अरे भाव को छोड़े बिना वो पृथ्वी काय में नहीं जा सकता। पर को दबाने का भाव वो पृथ्वी काय में जन्म होने का भाव है। दूसरों को देख देख कर जलने का भाव, और इसकी साड़ी कितनी अच्छी, इसके आभूषण कितने अच्छे, ये ऐसा देख देख कर जलेगा। तो हमारा मति के अनुसार यदि गति बन गया तो सदा अग्नि काय में जन्म हो जाएगा, तो जलता ही रहेगा। जलते ही रहेगा। तो आप ये तो बहुत श्रद्धा से बोल देते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव धर्म। हाँ बराबर बोलते हैं। फिर भाई पढ़ती में तो ये मेरी भावना में बिल्कुल सब एक एक शब्द मार्मिक है। उसको जाते कहाँ हैं हम, उस पर लक्ष्य थोड़ी जाता है। वो तो तोता के जैसे बोल देते हैं। हाँ, भाव समझना चाहिए ना। ये सब ये जितनी भी पर्याय मिलती है ना, वो सब कोई भाव के कारण मिलती है। अग्नि का है, जल का है, वनस्पति का है, ये सब किस कारण मिलती है? भाव के कारण। हाँ, ये सब हम अपने स्वभाव को भूलते हैं और उसमें अहमपना करते हैं, तो ये पर्याय मिलती है। यदि इन पर्यायों को नहीं प्राप्त करना हो तो आत्मा में अहमपना कर लो, तो सब पर्यायों का अंत आ जाएगा, चारों गतियों का अंत आ जाएगा, 84 लाख योनियों का अंत आ जाएगा और सिद्ध गति की प्राप्ति हो जाएगी। कितना अच्छा आपको सजेशन ये जिनवाणी माँ दे रही है। उस सजेशन को हम मानते ही नहीं। इसलिए यहाँ पर ये मैं नाम का शब्द का जरा गहराई से ये विचार कर लो कि वो मैं नाम का शब्द किसको बतलाता है। हमारा जो है अफीम नाम का शब्द वो किसको बताता है? वो अफीम नाम के पदार्थ को बतलाता है। हर शब्द कोई न कोई को बतलाता है, पर पदार्थ को बतलाता है, पर्याय को नहीं, संयोग को नहीं। हम और आप उस शब्द उसको बताने वाले वह पर्याय पर जाते हैं या परद्रव्य पर जाते हैं, स्वद्रव्य पर आते ही नहीं उसके पदार्थ पर। हाँ, ये हमारी भूल है। बिल्कुल। इसलिए मैं शब्द का प्रयोग प्रति समय करने पर भी उसके हम वाचक पर वास्तविक अर्थ पर नहीं पहुंचने के कारण ही हम पर्याय और परद्रव्य में अपना अहमपना कर रहे हैं, मैंपना कर रहे हैं। इसलिए हमारा संसार चल रहा है। और इन ज्ञानियों ने इन पर्याय और परद्रव्य में से अपना अहमपना हटाया कि पर्याय मैं नहीं हूँ, परद्रव्य मैं नहीं हूँ, मैं तो क्या हूँ? मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, और वह स्वयं मैं हूँ आत्मा। टोटल मलजन दिया, अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ। तो पंडित जी तुम्हारा परिचय तो तुम्हारे परिवार ने दे ही दिया है कि तुम टोटरमल हो। हाँ,
अरे भैया ये भी एक घटना घट गई, इसलिए मुझे लोग टोटरमल कहते हैं। बोले क्या घटना घट गई पंडित जी? कि मैं माँ के पेट में 9 महीने रहा, निकला, और निकलते ही मेरा 6वें दिन मेरा नाम लोगों ने टोटरमल रख दिया। और मैं टोटरमल फोटरमल हूँ नहीं, समझे? ये मेरा जो नाम रखा है ये माता पिता ने मेरे बिना पूछे रखा है। बोलो आप सबका भी नाम पूछ के रखा है माता पिता ने? तो नवीन जी तुम्हारा नाम तुम्हारे माँ बाप ने पूछ के रखा नहीं रखा, और फिर भी मेन मेक करके स्वीकार कर ले। स्वीकार कर। कोई किसी का नाम माँ बाप घसीटामल रख देते, कलूटामल रख देते, तो वो भी मिल मेक करके जीवन भर। हाँ, किंतु आजकल के युवकों में थोड़ा विशेषता है कि नहीं, जिंदगी का सवाल है, जिंदगी का सवाल है, इसलिए पत्नी चुनना मेरा धर्म है। अब वो बात नहीं चलेगी। क्यों? तू पैदा हुआ तो तूने माँ बाप को चुना था क्या? तूने तो चुना नहीं माँ बाप को कि नहीं मैं इस माँ बाप के उसमें नहीं आऊँगा। और अब कहता है पत्नी के संबंध में जिंदगी का सवाल है, जिंदगी का सवाल। समझे? अब ये कहता है ले। अरे क्या जोश में होश भूल गया भले आदमी। आज जो ये जोश में होश होते हैं उनका तलाक जल्दी होता है, और हमारे माँ बाप ने हमसे पूछे बिना शादियां कर लिए तो आज जीवन भर 90 वर्ष में भी टूटते नहीं, समझे? सोचना चाहिए क्या ये जगत किधर जा रहा है। कोई भेड़िया दशांत जैसा चल ही रहा है, बस उसको अपन स्वीकार भी करते जा रहे हैं। उससे कोई भिन्न चीज है उसे उसको देखना ही नहीं चाहते, हम सुनना ही नहीं चाहते, तो कहाँ से हमारा कल्याण होगा? तो इसलिए यहाँ पर मैं कहा, किंतु वो मैं है कैसा? तो एक दूसरा विशेषण उन्होंने दिया कि मैं हूँ किंतु प्रत्यक्ष स्वभावी। प्रत्यक्ष स्वभावी मैंने मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा हूँ तो कैसा हो? बोलो अनुभव में आ सके ऐसा मेरा त्रैकालिक स्वभाव है। परोक्ष रहना मेरा आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। ये तो मैंने अपनी विपरीत मान्यता से अपने आत्मा को परोक्ष बना रखा है, किंतु मेरा आत्मा तो समय समय दर्शन देने के लिए तैयार है, किंतु हम दर्शन देने के लिए मोही तैयार नहीं है। हम तो अपना पत्नी का मुंह देखना चाहते हैं, पुत्र का मुंह देखना चाहते हैं, जगत का मुंह देखना चाहते हैं। हम मोही जीव वह उनका दर्शन करना चाहते हैं। और आचार्य कहते हैं कि ये आत्मा प्रत्यक्ष स्वभावी है, सदा दर्शन करने के लिए तैयार है। जब भी चाहो दर्शन कर लो। ये मंदिर है ना, ये अभी 12 बजे बंद हो जाएगा और फिर 6 बजे खुलेगा। रात्रि में 10 बजे बंद हो जाएगा, फिर सुबह 6 बजे। बोलो इस देवल में जो आत्मा रूपी मंदिर है, हाँ बोलो उसका दरवाजा कब खुला है? बोलो 24 घंटे। जब चाहो दर्शन करना चाहो कर सकते हो। बोलो विकास जी क्यों नहीं कर रहे? करते नहीं, इसलिए नहीं कर रहे महाराज, वो हमें अपने प्राणों से प्यारा नहीं लगता। पत्नी का दर्शन इसलिए करते हैं, पुत्र का दर्शन इसलिए करते हैं, पैसे का दर्शन इसलिए करते हैं कि वो हमें प्राणों से प्यारा है, हमारा 11वां प्राण है। समझे? वो संग में जाता नहीं है बिल्कुल। कैसे जाएगा? 10 प्राणी साथ में नहीं जाते तो वो वो क्या जाएगा? सोच लो भाई साहब, नहीं टाइम तो हो गया, मैं तो ज़्यादा बढ़ गया। हाँ तो अपना तो ये प्रत्यक्ष आप समझो, ये मत समझो कि मैं आत्मा प्रत्यक्ष है, मैं आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता हूँ। ये अंदर से शल्य निकाल दो कि ये आत्मा को प्रत्यक्ष बना। हमारा तिर्यंच, हमारा सिंह, हाथी सब कर सकते हैं, सर्प कर सकते हैं, नौला कर सकते हैं, तो हम तो नहीं कर सकते। ऐसी शक्ति ऊर्जा नाभि से उठाओ कि नहीं मैं प्रत्यक्ष स्वभावी आत्मा हूँ और आत्मा का दर्शन करना मेरा फर्ज है। ऐसा आप उठाओगे तो उसकी चर्चा कल करते हैं। भैया सब लोग शाम को आया करो, बहुत मार्मिक 2 दिन चल रहे हैं।
घर में अपने मिलेगा लाभ, टीवी देखने से नहीं होगा। शाम को 8 से 9। देखो रुको। एक मिनट। अहमेको की व्याख्यापन सुन रहे थे। पंडित जी साहब ने बताया था कि पर्याय से पार, पर्याय से रहित, तो बाहर की जो पर्याय हैं वे तो पर्याय है ही, उनसे रहित तो आत्मा है ही है एक। लेकिन अंतरंग में आत्मा के अनंत गुण हैं, तो ऐसे ज्ञानी जो है अपने को अपने अनंत गुण वाला नहीं मानता है। अखंड लिखा है ना आगे, अखंड गुण। एक बात, ये गुण के भेदों को भी पर्याय कहा जाता है। और ज्ञानी को जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्रकट हुई हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय हुई है ना, तो ज्ञानी अपने को सम्यक दर्शन वाला, सम्यक ज्ञान वाला, सम्यक चारित्र वाला, ऐसा मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसा उसमें अहम नहीं करता है। उससे भी रहित, मैं चौथे गुण स्थान वाला हूँ, मैं 5वें गुण स्थान वाला हूँ, मैं मुनि हूँ, ऐसा नहीं मानता है। क्यों? मैं तो एक हूँ, ये सब मैं नहीं हूँ। अच्छा, तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो कि भैया ये एक अवस्था है, लेकिन ये अवस्था मात्र में नहीं हूँ ना, मैं तो वस्तु हूँ, सत्स्वरूप त्रिकाल एक रूप, ऐसा मानता है। दूसरा, इसमें पंडित साहब ने प्रत्यक्ष का वो किया था, बताया था स्वरूप, कल भी ये चर्चा चली थी प्रत्यक्ष की। तो उसमें एक बात अपन ने कही थी, देखो आत्मा अंतरंग में परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप वस्तु है, और सब अपन जितने हैं ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं जानने वाला हूँ। तो ये अपन कैसे जान रहे हैं कि मैं जानने वाला हूँ? अनुभव में आ रहा है इसलिए। इसका मतलब अपने में जानना हो रहा है ना, इसका मतलब जानने का कार्य हो रहा है, जानने का परिणमन हो रहा है अपने में, वो ही अपन है। अब देखो क्या है कि प्रत्यक्ष का मतलब कैसे, प्रत्यक्ष कैसे हुए कि ये जो जानना है, पहली बात तो ये कहाँ हो रहा है? इंद्रियों में हो रहा है, आँख नाक कान इनमें हो रहा है? कहाँ हो रहा है? कि जो आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में हो रहा है वो जानना, और वो जानना कहीं जा रहा है? कहीं से बाहर से आ रहा है? कि न कहीं से बाहर से आ रहा है और न कहीं बाहर जा रहा है। जिस वस्तु में जो स्वभाव होगा वो उसी में परिणमन करेगा ना, तो वो अपने में ही जानन परिणमन, वो मैं हूँ। देखो इसको प्रत्यक्ष कहा तो कैसे कहा, एक दृष्टांत दे करके और मैं समाप्त करता हूँ। आप लोगों में से अनेक लोग यहाँ भी जो विद्यमान हैं, वे सराफे का काम करते हैं, ज्वेलरी का, सोने चांदी का। आपके पास कोई माल बिकने आवे सोने का, तो क्या करेंगे महेश जी? कि वो पत्थर होता है कसौटी का, ठीक है, तो कसौटी के पत्थर पे उसे कसा जाए तो क्या पता चलेगा भैया कि ये सोना है, और उसमें ये भी पता चल जाता है कि वो सोना कितने % का है, ठीक है। अब वो सोना देखा अपन ने, मैं ये पूछता हूँ कि वो जो लाइन है, एक लाइन खींची अपन ने, उस पर लकीर खींची है, उस लकीर में सोना है कि नहीं? सोना है तो लकीर में सोना नहीं है? सोना ही सोने में है। तो नहीं, लकीर में सोना नहीं है क्या? लकीर में सोना खींचा वो सोना है। हाँ, लकीर में सोना है। इसका मतलब जो वो लकीर तो है एक समय की अवस्था सोने की, और उस एक समय की अवस्था में वो सोना वहाँ विद्यमान है, और उससे अपन ये पहचान जाते हैं कि सोना है। अब 70% का है मान लो, तो 70% का जो सोना है वो 100% है कि 70% है? 100% है। 100% है। 70% वाला सोना भी उसमें 100% है, सोना ही तो है ना। तो वो एक समय की एक लकीर वो तो मिट जाने वाली है, लेकिन तो भी उसमें सोना है ना।
ऐसे ही अपना जो जानना है वर्तमान का, तो इसमें आत्मा है कि नहीं है? तो जैसे हम उस लकीर को देख रहे हैं, वैसे ये जानने वाला किसको जाने, पूरे आत्मा को किधर को जाने, ये जान किधर रहा है? लकीर तो उधर देखेगा तो वहां प्रत्यक्ष होगा कि नहीं होगा? जैसे उस एक समय की लकीर में सोना प्रत्यक्ष है कि नहीं है? ऐसी भैया वो अपने जानने में वो आत्मा पूरा प्रत्यक्ष है, ऐसा समझना। एक बात मुझे बता,